ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज के इस सत्र में सबका हार्दिक स्वागत है। आज आचार्य शंकर या आदि शंकराचार्य का प्राकट्य दिन या प्राकट्य पंचमी कही जाती है। तो इस शुभ अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम अब तक जो विषय देख चुके हैं, मोटे तौर पर हिंदू धर्म का साधारण परिचय हुआ है। मुख्य विषय आगे, इसमें जो आगे विषय दो विषय बड़े बनते हैं वो यह है कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथ क्या है और यह जो साधारण भूमिका हिंदू धर्म की देखी है, इसमें कुछ विशेष समाधानों के बारे में हमने देखा था कि जीव की समस्या के समाधान के बारे में अलग अलग प्रकार के समाधान सामने लाए गए थे और वो सब हिंदू धर्म के अंदर है। तो इनकी साधना पद्धति या क्या कहना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा देखना है। उसके लिए अलग अलग योग आए हुए हैं, तो उन योगों का या उन मार्गों का हमें परिचय होना चाहिए, क्योंकि आज हिंदू धर्म व्यवहार में यदि कुछ बचा है तो वो योग ही है। तो उसकी आवश्यकता है। और उसके पहले हम बीच में हिंदुओं के धर्म ग्रंथ क्या क्या है प्रधानतः एक साधारण रूप से पता चलने चाहिए, इसीलिए उनका एक अवलोकन करना है। हमने अब तक ये देख के रखा है जैसे कि सामान्यतः तीन प्रधान वाक्य हमने अब तक आलोचना में तीन प्रधान वाक्य रखे थे। वो ये कि इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय जो ग्रंथ बताता है वो वेद है, यह एक वाक्य विस्तार से चर्चा हुई। विविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण। वैदिक धर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। और यह जो कल का जो एक और वाक्य जो उसमें आया है कि वह दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापायत अपवर्ग, अर्थात जीव की समस्या कैसी बनी है और उसके अलग अलग समाधान क्या आ रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ समाधान कौन सा है। तो यह ऐसे तीन बड़े बड़े वाक्य, मतलब इनका विस्तार बहुत बड़ा है। इनको समर्थन करने में और वाक्य उसमें आए हैं, वचन आए हैं, लेकिन इस प्रकार से हमने मुख्य तौर से इन विषयों को देखा। इससे हमें यह पक्का पता चलता है कि अब जो वाक्य है धर्मशास्त्र को, धर्मशास्त्र ग्रंथों को देखने के लिए यह विचार मन में रख करके देखना चाहिए कि द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण। वैदिक धर्म दो प्रकार का, हिंदू धर्म दो प्रकार का है। प्रवृत्ति लक्षण जन्म मृत्यु का चक्र चलाना है, इस प्रकार से चलाना है कि हर जन्म सुखमय हो। और दूसरा निवृत्ति लक्षण धर्म यह है कि यह जो चक्र चलाना है, इसकी सभी चलाने वाली जितनी शक्ति है, नए से शक्ति नहीं डालनी है और जितनी पुरानी बैठी उसको हटा लेना है। तो यह चक्र अभी समाप्त करना है। तो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाना निवृत्ति मार्ग है। और यह दोनों परस्पर विरुद्ध है। किसी गाड़ी को चलाए रखने के लिए आपको उसमें ईंधन डाल करके उसको चला करके एक्सीलेटर पर पैर या हाथ रख करके उसको चलाना होगा। उसमें वो चलने के लिए जो भी कार्य वो करने होंगे, और रोकना है तो उसके विपरीत करना होगा। एक तो ब्रेक लगाइए, एक्सीलेटर से पैर हटाइए या ईंधन समाप्त कर दीजिए, तो उसमें और आगे न चलने की संभावना, मतलब आगे चले ही न तो ईंधन भी हटा लेना चाहिए जो कुछ। अर्थात दोनों जो शक्तियां है, एक तो चलाने वाली है और रोकने वाली है, दो परस्पर विरुद्ध है। और चूंकि ये परस्पर विरुद्ध है, इनके साधन अलग होते हैं, स्वरूप अलग होता है, और जो फल है वह भी अलग है। और इसीलिए उपनिषदों ने इसको परस्पर विरुद्ध को स्पष्ट रूप से बोल दिया है, दूर मेते विपरीते विशुचि। तो यह विपरीत गति है।
ऐसा स्पष्ट रूप से कठोपनिषद में बोला है। तो शास्त्रों में क्या चर्चा हो, यदि किसी को पुण्यार्जन करके इस लोक में और परलोक में सुखी रहना है और ये जन्म मृत्यु का चक्र चलाना है, तो इसके लिए एक समर्पित शास्त्र काम करेगा। और जिनको इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, उसके लिए समर्पित शास्त्र काम करेगा। और कुछ कुछ शास्त्र है दोनों का मिलाकर बोल के चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर मुख्यतः इन ये हिंदू धर्म का स्रोत, मूल ग्रंथ वेद ही है। और वेद से जो दो प्रधान दर्शन हमारे सामने आए हैं, उसको पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, या पूर्व मीमांसा को केवल मीमांसा कहते हैं और उत्तर मीमांसा को वेदांत बोलते हैं। तो आगे चलकर के हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मीमांसा और वेदांत। मीमांसा प्रवृत्ति लक्षण वाले हैं और वेदांत निवृत्ति लक्षण वाले हैं। तो जो मीमांसा के दर्शन के जितने ग्रंथ है वो केवल प्रवृत्ति मार्ग चलाए जाने के लिए ही आए हैं। पूर्णतः समर्पण उनका प्रवृत्ति मार्ग के लिए, निवृत्ति मार्ग की तो निंदा है उसमें। दूसरी बात कि जो निवृत्ति मार्ग के ग्रंथ है उसमें प्रवृत्ति मार्ग की निंदा है और केवल निवृत्ति मार्ग का ही समर्थन और प्रतिपादन करके चले जाते हैं। ऐसे पूर्णतः अपने अपने कार्यक्षेत्र को समर्पित ग्रंथ दिखाई देंगे। और इसका नाम उल्लेख करना भी आवश्यक है कि एक जैमिनी करके एक मुनि रहे, व्यासदेव के शिष्य, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है द्वादश लक्षणी, ऐसा उसका नाम है, द्वादश लक्षणी। उसमें वैसे 16 अध्याय है, लेकिन 4 अध्याय उतने उनके वो संकर्षण कांड है, इसलिए वो नहीं लेते हिसाब में। 12 अध्यायों को लिख करके द्वादश लक्षणी, 12 अध्यायों का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में पहला सूत्र आता है अथा तो धर्म जिज्ञासा। अब इसलिए धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, धर्म जानना चाहिए। यहां धर्म कहने से यज्ञ याग आदि ऐसा अर्थ है। तो धर्म क्या है यह जानना चाहिए, क्योंकि धर्म अर्थात यज्ञ याग, कोई भी कुछ करना चाहे तो यज्ञ ही तो कर सकता है, कुछ क्रियाएं तो कर सकता है। तो यज्ञ याग आदि करे, पुण्यार्जन करे और स्वर्ग आदि लोग भोग करके वापिस आए, फिर ये करता है। तो उसमें केवल प्रवृत्ति मार्ग का ही उपदेश दिया है। व्यासदेव ने स्वयं और एक ग्रंथ लिखा, उसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। वो जो पहला गया जैसे द्वादश लक्षण है, उसका दूसरा में नाम है धर्मसूत्र। इधर है ब्रह्मसूत्र तो वहां है धर्मसूत्र। व्यासदेव का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। 2 वाक्य है, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ऐसे 2 जिज्ञासा लगी हुई है, 2 विषय जानने चाहिए। एक का कहना है कि ये जानो, दूसरे का कहना है कि ये जानना है। तो ब्रह्म जिज्ञासा जो वो है, वो क्यों? क्योंकि यह जो प्रवृत्ति लक्षण का धर्म है या प्रवृत्ति का है, उससे व्यक्ति उब चुका है, उसमें जाने की इच्छा नहीं है, उससे बाहर निकलना है। और बाहर निकलना है तो ब्रह्म जाने बिना बाहर निकल नहीं सकते हैं, इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। और इसीलिए व्यासदेव ने स्वयं लिखा है ब्रह्म सूत्र, 555 सूत्र उसके अंदर। तो यह ब्रह्म सूत्र शुरू हो जाता है, वेदांत दर्शन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से यह वेद से आए हुए 2 प्रधान दर्शन है, मीमांसा और वेदांत, या पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और ये संपूर्णतः वेदों पर अवलंब कर, वेदों को आधार करके, आश्रय करके चले हैं। बाकी कोई भी दर्शन सीधा वेद को लेकर के नहीं चला है। आपातः वो कहते कि हम वेदों को मानते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत कई बार वेदों से मिलते नहीं, विरुद्ध चले जाते, ये होता है वो होता है। वेद के किसी पंक्ति को लेकर के व्याख्यान करने के लिए बैठे, ऐसा भी नहीं दिखाई देता है। तो वो सब विषय है, वो हम अभी उसमें अब नहीं जाने वाले हैं। लेकिन वेदों के वचनों को लेकर ही व्याख्या करके सिस्टम बनाकर चलने वाले 2 ही दर्शन है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। यह जानना बड़ा आवश्यक है। तो इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में यह 2
पूर्णतः प्रवृत्ति को समर्पित समर्पित, पूर्वतः निवृत्ति को समर्पित, ऐसे ग्रंथ दिखाई देंगे। रामायण, महाभारत, पुराण और धर्मशास्त्र जो ग्रंथ है वह दोनों का मिलाप उसमें दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा भी दिखाई देगा कि एक श्लोक के अंदर भुक्तिम मुक्तिम च विंदति, भोग भी मिलेगा और मुक्ति भी मिलेगी। वो राम रक्षा स्तोत्र में आता है, भुक्तिम मुक्तिम च विंदति। तो एक ही श्लोक में दोनों है। यहां तक हमारे जो ऋषि मुनि रहे, जो भी कवि रहे या शास्त्रकार रहे, वो इतने लिखने में इतने माहिर है कि एक श्लोक के अंदर ही दोनों चीजें बिठा करके निकल जाएंगे। तो यह भी ऐसे सम्मिश्र रूप से या प्रकरणों को अलग करके, यदि स्मृति शास्त्रों में हम पढ़ेंगे तो प्रकरणों को अलग अलग करके बोल के चले जाएंगे। ये प्रवृत्ति के लिए है और ये निवृत्ति के लिए। अब यहां से मोक्ष शास्त्र का विचार होता है इत्यादि। तो हम अब हमारे धर्म ग्रंथ क्या है उनको सीधा हाथ लगाते हैं। ये धर्म ग्रंथ हमें क्या बताना चाहते, तो ये हमने देखा है कि यह जो स्थूल देह है, इस स्थूल देह से जीवात्मा भिन्न है एवं नए नए शरीर धारण द्वारा जन्म मृत्यु का यह संसार चलता रहता है। सदा सुख हो दुख कभी न हो, दुख हुआ तो मिट जाए, ये भावना सब में विद्यमान है। और इसीलिए जन्म में सुख पाने हेतु वो कुछ कर्म करता रहता है, विहित कर्म करता है और निषिद्ध कर्म करता नहीं है, बुरे कर्म करता नहीं है। और कभी कभी ये जो हिंडोला है, सुखमय हिंडोला है, या जो प्रवृत्ति मार्ग धर्म है, उससे उब जाता है, तो उसको बाहर निकलना है, मोक्ष पाना है, संसार चक्र का विराम करना है, तो वह ईश्वर साक्षात्कार द्वारा ही उसका मोक्ष होता है। यह हमारे हिंदू धर्म के विषय का सार है। इसको हम अंतिम सत्र में थोड़े से और सरल रूप से रखने वाले हैं, तो उसके लिए एक 15-20 मिनट का हम समय दे देते हैं कि इसको और किसी भी व्यक्ति को सरल रूप से 2 शब्दों में 5 शब्दों में बोलना संभव हो। लेकिन हिंदू धर्म यदि कुछ कहता है तो यही है और इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इतना ही है, इसके बाहर कुछ नहीं। इसी का विस्तार मात्र है। फिर किसी को प्रवृत्ति मार्ग चलाए जाना है तो उसका विस्तार होगा, किसको निवृत्ति मार्ग में निकलना है तो उसका विस्तार होगा, लेकिन है यही, इसके बाहर और कुछ नहीं। हिंदू धर्म ग्रंथ, इन हमारे जो धर्म ग्रंथों को बताने की जो परंपरा है वह एक विशिष्ट परंपरा है। तो आमतौर पर आज जैसे विभाजन या वर्गीकरण होता है वैसा नहीं, पारंपरिक अपनी दृष्टि है और ये पुराण की दृष्टि। ये कोई किसी महात्मा ने बैठ करके या किसी पंडित ने बैठ करके ठीक नहीं, सीधी पुराण से आई है, इसलिए वो सब चारों ओर उसका समादर हिंदू धर्म में किया जाता है। इसको अष्टादश विद्यास्थान कहते हैं। अष्टादश अर्थात 18 विद्यास्थान, विद्याओं के स्थान है। 4 वेद, 4 वेदांग, 6 वेदांग, वो 4 उपांग और 4 उपवेद, कुल मिलाकर 18। 4 वेद क्या है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग क्या है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प। उपांग क्या है, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण। और उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्वेद और अर्थवेद। इनकी हमें जानकारी लेनी की क्या लेकर के चल रहे हैं। अष्टादश विद्यास्थान ही हिंदू धर्म के प्रधान धर्म ग्रंथ है। बाकी जितने धर्म ग्रंथ आ रहे हैं सब किसी ना किसी प्रकार से इनमें से कहीं ना कहीं किसी काम का पोषण कर रहे, समर्थन कर रहे हैं, इसके बाहर नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं इसके अंदर वो इसी कार्य का विस्तार कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। तो आगे चल करके देखते हैं। ये जो अष्टादश विद्यास्थान जो बोले हैं इसका एक प्रमाण देना चाहिए कि आ कहां से रहा है। तो वायु पुराण में एक श्लोक आता है, अंगानि कुछ श्लोक, एक नहीं, अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रंच विद्या हेता चतुर्दश।
अंगानी 6 अंग, 4 वेद, मीमांसा न्याय विस्तर, पुराण धर्मशास्त्र ये 14 विद्याएं है। और आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्व चेत्यनुक्रमात् अर्थशास्त्रम परम तस्मात् विद्यासु अष्टादश स्मृता, ये दो श्लोकों को मिलाकर के अष्टादश विद्याएं बोली गई। आगे बोला है कि अष्टादशानाम एतासाम विद्यानाम भिन्नवर्त्मनाम आदिकर्ता कवि साक्षात शूलपाणि ऋतिश्रुति। ये जो अष्टादश विद्याएं है, इसका ये अलग अलग रास्ते दिखाने वाली जो विद्याएं है, उनका सबको करने वाले आदिकर्ता कवि साक्षात शूलपाणि अर्थात शिव जी इसके आदिकर्ता, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ये पुराण में बोला है। सही सर्व जगन्नाथ शिश्रुक्षुरक्षरम जगत ब्रह्मांडम विदते साक्षात पुत्रम अग्रे सनातनम। ये विद्याएं उन्होंने जो ब्रह्मदेव है, ब्रह्मांडम अर्थात ब्रह्मदेव को सर्वप्रथम दी, जो कि प्रथम जो है, प्रथम पुत्र है, प्रथम उनका जन्म होता है, तो इसलिए उनको सबसे पहले दी, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तस्मै प्रथम पुत्र ब्रह्मणे विश्वयोने विद्याश्चेमा ददौ पूर्व विश्व स्थिति, अर्थम विश्व की स्थिति के लिए दी गई। याज्ञवल्क्य स्मृति करके है। याज्ञवल्क्य स्मृति में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दश। उन्होंने चतुर्दश विद्याओं का उल्लेख किया है। और विद्या स्थान जो है, स्थानानि विद्यानाम, वो शब्द प्रयोग वहां से निकल रहा है, क्योंकि पुराण में विद्यास्थान ऐसा शब्द प्रयोग नहीं हुआ, विद्या ऐसा हुआ है, लेकिन विद्यास्थान ये याज्ञवल्क्य के वचन से आ रहा है। तो पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्र अंग मिश्रित अंग 6 अंग, और वेदा 4, तो ये 4 उपांग, 6 अंग, 4 वेद मिलाकर 14 हो रहे हैं। इस प्रकार से यह एक प्रमाण वचन दे दिया है। हम अब वेद को देखते हैं। वेद को देखने के समय यह देखना है कि भारत में या हिंदू धर्म में आस्तिक तथा नास्तिक ऐसा विभाजन है। यह आस्तिक नास्तिक विभाजन की एक अपनी अपनी रीति है। सामान्यतः हम सोचते हैं कि ईश्वर को मानने से आस्तिक है और ईश्वर को न मानने से नास्तिक है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि पुनर्जन्म मानने से आस्तिक है, पुनर्जन्म न मानने से नास्तिक है। ऐसे कई कई मत लेकर के चलते हैं, और हर किसी को अपना मत लेकर चलने में स्वतंत्रता है, वो लेकर के चले, लेकिन यह न है कहे कि यही शास्त्रीय मत है। केवल हमें इतना कहना है यहाँ पर। आस्तिक नास्तिक शब्द के आपने 1000 अर्थ लगाए, हमें क्या, लेकिन यह न कहे कि यह प्राचीन शास्त्रीय मत है। प्राचीन शास्त्रीय मत क्या है वो हमें देखना चाहिए। यहाँ पर मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, यो मन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रया द्विजः साधुभिर्बहिष्कार्यः नास्तिको वेद निंदकः। जो द्विज अर्थात जो वेद पाठ करता है, जिसका उपनयन संस्कार होता है, उसको द्विज कहा गया है। तो कोई भी हो, आस्तिक मतलब हिंदू हो या कोई भी व्यक्ति हो, वह यदि वेदों को नहीं मानता है, वेदों की अवमानना करता है, तो उसको साधु जनों ने, वेद मानने वालों ने उसका बहिष्कार करना चाहिए। बहिष्कार मतलब उसको बाहर निकल देना चाहिए। बहिष्कार या बाहर करो। नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करेगा वो नास्तिक है। अर्थात जो ऐसा मानता है कि वेद हमें सत्य ज्ञान देते हैं, भ्रम रहित ज्ञान देते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं, वह हुआ आस्तिक। और जो मानता है कि वेदों को हम सत्य ज्ञान देने वाला ऐसा नहीं मानते, वेद इन धर्म ग्रंथों को मानते नहीं, तो वो हो गया नास्तिक। वेद को मानने और न मानने, वेद को प्रमाण मानना या वेद को प्रमाण न मानना, इसी से ये आस्तिक नास्तिक सीमा हो जाती है। ईश्वर को न मानना, हिंदुओं के अंदर कई संप्रदाय जो ईश्वर को मानते नहीं है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर को मानने से आस्तिक है या नास्तिक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि वेद को लेकर के चले हुए 2 ही दर्शन है प्रधानतः, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और ये पूर्व मीमांसा दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है। जो हिंदुओं का मूल हिंदू जिसको कहेंगे हम, ऑर्थोडॉक्स हिंदू, कर्मठ हिंदू, ऐसा जो भी कुछ जो शब्द मन में आते हैं, तो वो सब मीमांसक होते हैं।
और वह होते हुए भी वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन उनको कोई भी नास्तिक नहीं कहेगा, वो परम आस्तिक होते हैं, परम आस्तिक, नास्तिक नहीं। तो इसीलिए उनको ईश्वर मानने से और न मानने से न कोई आस्तिक है न कोई नास्तिक है। वेद को मानने से आस्तिक है, वेद को न मानने से नास्तिक है। अब हम देखते हैं वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। थोड़ा सा व्याकरण लेना चाहिए। वेद इतना महत्वपूर्ण है कि हिंदुओं का जो कुछ है वेद के बिना बनता ही नहीं है। तो इसलिए ये थोड़ा सा टेक्निकलिटीज परिभाषा में या उसके अंदर जाते हैं। एक विद करके धातु है और उसमें ऐसा एक प्रत्यय लगा, घय नामक एक प्रत्यय, उससे वेद शब्द बना हुआ। इस वेद शब्द के 4 अर्थ सामान्यतः होते हैं, ज्ञान, सत्ता, लाभ व विचार। उसका यहाँ पर एक प्रमाण के रूप में दिया है, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा एभिः धर्मादि पुरुषार्थः इति वेदः। जिसके द्वारा हमें 4 पुरुषार्थों का ज्ञान होता है, 4 पुरुषार्थ पाते हैं हम, और जिसमें इनका वर्णन हुआ है ऐसे, या जिसमें इसका विचार हुआ है किसका, तो 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या, इसकी हमने चर्चा कर रखी है, अभी उसके बारे में हमें कोई संदेह नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। और उन 4 पुरुषार्थों का ज्ञान हमें वेदों से मिलता है, या 4 पुरुषार्थों की सत्ता अर्थात जिस उसमें वो वेदों में वो है, या वो वेदों को लेने से हमें उसका लाभ होगा, और वेदों में जिसका विचार किया गया है। तो ऐसे वेद शब्द के चारों अर्थ लेने से, वेद अर्थात ज्ञान, तो धर्मादि पुरुषार्थ का ज्ञान, वेद अर्थात सत्ता, तो वेद में ये 4 पुरुषार्थ बोले गए हैं। वेद अर्थात लाभ, तो वेद पढ़ने से हमें 4 पुरुषार्थ पाए, हम 4 पुरुषार्थ पा सकते हैं। वेद अर्थात विचार, तो हम धर्मादि 4 पुरुषार्थों का विचार वेद में हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से वेद शब्द के 4 अर्थ होते। प्रधानतः ज्ञान ऐसा अर्थ लिया जाता है अधिकतर, वेद अर्थात ज्ञान। यहाँ पर सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विनते विचारणे, ये थोड़ा सा व्याकरण के हम उसमें नहीं जाएंगे। वेद का लक्षण, वेद किसे कहते हैं, लक्षण क्या है, परिचय क्या है, किसको वेद कहना है। लक्षण अर्थात परिचायक चिन्ह, डिस्टिंग्विशिंग एंड आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमने देखा है, हम ये पहले करके आए। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार का अलौकिक उपाय कराने वाला ग्रंथ है वेद। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो हो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेद इति स वेदः। ये हम लंबा समय देकर के आए हैं। तो वेद का एक लक्षण है कि जो इस प्रकार के अलौकिक उपायों को बताता है, तो इसकी और विस्तार से चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं। वेद का और लक्षण क्या है, यहाँ पर हमने ये इसकी भी चर्चा कर रखी, क्योंकि हमने एकाधिक वाक्य यहाँ लगा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि केवल सायणाचार्य का मत ले रहे क्या। तो हमने अलग अलग स्थानों के आचार्यों को इकट्ठा करके उनके मत सामने रखे, ताकि हम समग्र हिंदू धर्म ही मोटे तौर पर इसको मानता है यह होगा। तो इसमें शंकराचार्य कहते बृहदारण्य उपनिषद के शंकर भाष्य के उपोद्घात में ये बोला है, सर्वोपयम वेदः प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहारोपाय प्रकाशन परः सर्वपुरुषाणाम निसर्गत एव तत्प्राप्ति परिहारयो इष्टत्वात् आदि। इसकी भी हमने चर्चा कर रखी है। संक्षेप यही है कि इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट परिहार लोग स्वभावतः ही करना चाहते हैं, और इसके जो अलौकिक उपाय है वह उसको प्रकाशित करने में वेद है। बाकी तो प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा तो जाने जाते हैं, उसको बताने में वेद को कोई रुचि नहीं, सामान्यतः ये तात्पर्य है। वेद का वेदत्व, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। वेद का वेदत्व, इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया था कि कोई क्षत्रिय है, तो उसको क्षत्रिय तभी कहा जा सकता है कि उसमें क्षत्रियत्व दिखे, उसमें भी वीरता दिखे, उसमें वो दान की भावना दिखे, ईश्वर भाव की भावना, ईश्वरत्व अर्थात गवर्निंग, लोगों पर प्रभुता का उसकी भावना दिखे, युद्ध से पलायन न करे आदि जो कुछ है गीता में, जैसे बोले युद्धे चाप्य पलायनम, ऐसा गीता में बोला है। दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम। तो यदि क्षत्रिय स्वभावता है तो उसमें यह गुण दिखाई देने चाहिए, और वो गुण पर्याप्त मात्रा में हो गए तो ना हम उसको क्षत्रिय कहेंगे। वैसे ब्राह्मण के भी गुण बोले तो ये गुण जब दिखाई देंगे तब तो उसको ब्राह्मण बोलेंगे, नहीं तो उसको न ब्राह्मण कहेंगे ना उसको क्षत्रिय कहेंगे। तो हर एक वस्तु को, व्यक्ति को वैसा कहने के लिए उसमें कुछ
विशिष्ट गुणों की आवश्यकता होती। छात्र जब पढ़ाई करे तब न छात्रत्व है, आचार्य जब पढ़ाएंगे तब आचार्यत्व है, नहीं पढ़ाते इधर उधर कुछ करते रहे तो कौन आचार्य कहेंगे, काहे के आचार्य। इस प्रकार से हम हर जगह पर ये लगा सकते हैं, लगाना ही पड़ता है, व्यवहार हम ऐसा ही करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता नहीं, ऐसा नहीं, तो लोग उसको गधा कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो मनुष्यत्व है उनको कम लगता है और फिर उसको इस प्रकार से। तो ये जो है गधा घोड़ा जो भी कुछ कहे, इसके पीछे उसमें उन गुणों की कमी लगने से ऐसे अलग अलग शब्द प्रयोग, अपशब्द प्रयोग या गाली इत्यादि शुरू हो जाती है। वैसे वेद को वेद कब कहे, कौन से गुण उसमें हो तो वेद कहेंगे, तो प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण से जो उपाय पता नहीं चलते उन्हें वेदों के द्वारा जाना जाता है। ऐसे उपाय बताने में ही वेद की वेदता है। यही वेद की श्रेष्ठता है कि वो अलौकिक उपायों को बताता है जो प्रत्यक्ष तथा अनुमान से जाने नहीं जाते हैं। यह बताने में ही वेद की वेदता है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण, इसकी दोबारा चर्चा हुई। अब हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आकर के खड़े, इसकी थोड़ी सी चर्चा हमने पहले की। वेद अपौरुषेय शब्द राशि है। हर हिंदू को यह जानना बड़ा आवश्यक है कि हमारा एक, जिसको जीन कहते हैं ना, रक्त या संस्कार, या हम कैसे चले हजारों वर्ष, वो यहाँ पर सामने आता है। जो हमने दो दर्शन बोले, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जो कि वेद को लेकर के चले हैं, और वही वास्तविक हिंदू धर्म है जो वेद को लेकर के चले हैं। बाकी है हिंदू धर्म के अंग है, क्योंकि वेदों को वो मानते हैं लेकिन वेदों को लेके नहीं चलते हैं। जैसे हाँ ठीक है, ये यहाँ के अधिकारी है लेकिन हम उनकी बात नहीं सुनते हैं, हम अपने से चलते हैं, लेकिन हमें पता है ये अधिकारी और हमारे अधिकारी, और कोई अधिकारी का कहना मान करके चलता है। तो अधिकारी का कहना मान करके चलने वाले पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये दो ही दर्शन है, बाकी कोई मान के नहीं चलता है, कितना भी चिल्लाए। और दोनों का कहना है कि वेद अपौरुषेय शब्द राशि है। ये अपौरुषेय शब्द राशि है, इसका अर्थ क्या है कि जैसे इसकी पहले भी थोड़ी चर्चा हुई है, मुझे लगता है वो प्रश्नोत्तर में हुई होगी, मूल सत्र में नहीं हुई। अपौरुषेय का अर्थ यह है कि अब जैसे कि मैं यहाँ पर ये अनुवाद है, मैंने किया हुआ है, या जो भी मैं आपको स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ वो वाक्य मैंने टाइप किए हुए है, मैंने सोच विचार करके उनको ऐसा लाया। कभी कभी कैसे रेडी मुझे अनुवाद मिला है, एक दूसरे जगह पर होगा, उसको मैंने परिवर्तन कर लिया है, तो ये मैंने लिखे हैं, इसका लेखक मैं हूं, इसका निर्माण मैं कर रहा हूं। लेकिन वेदों को ऐसा कोई भी ऋषि मुनि महात्मा भगवान ईश्वर किसी ने भी ऐसा लिखा नहीं है। कोई भी पुरुष, यहाँ पुरुष कहने से ईश्वर ले लिया जाता है, बाकियों की तो कोई कथा ही नहीं। ऋषि हो, महात्मा हो, या साधारण व्यक्ति हो, पंडित हो, इनकी तो बात ही नहीं पैदा होती, कुछ उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आते। केवल ईश्वर ने बोला है, या ईश्वर ने रचा है, या ईश्वर ने भी नहीं रचा है। तो ईश्वर ने यदि रचा है तो पौरुषेय बोला जाएगा, और ईश्वर ने भी नहीं रचा है तो अपौरुषेय बोला जाएगा। यह जो सृष्टि है, यह सृष्टि में हम ये जानते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए, पुरा कल्पे ये वेदाः त एव परमात्म मूर्ते ब्रह्मणा सर्वज्ञस्य स्मृत्यरूढ़ाः तानेव कल्पादौ अग्निवायुरविभ्य आचकर्ष मनुस्मृति में ये बोला है। मनुस्मृति के एक कल्लुक भट्ट की एक टीका है, उसके अंदर ये बोला है। सायणाचार्य कहते ऋग भाष्य भूमिका में अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, सायणाचार्य का और एक वचन है मंत्र ब्राह्मणात्मक शब्द राशि ही वेदः। तो यहाँ हम अपौरुषेयम वाक्यम वेदः शब्द राशि ही वेदः, तो अपौरुषेय शब्द राशि वेद, ये यहाँ पर आता है हमारे सामने। और भी है, सायणाचार्य मानते हैं तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों मोटे थोड़ा अंतर करके एक ही चीज बोलते हैं। यहाँ पर कहा है वेदों की मान्यता, हिंदू धर्म की मान्यता, कि यह जो सृष्टि चक्र है वह सृष्टि व चक्रवत है। जैसे पेड़ होता है, उससे बीज बनता है, और बीज फिर बोया तो फिर पेड़ बनता है, यह चक्रवत चलता रहता है। उसी प्रकार से पूर्व कल्प में सृष्टि थी, उसका प्रलय हो जाता है, और फिर उसका बीज आकार में चले जाना होता है, और वह बीज फिर से अगले सृष्टि को बनाता है।
तो ये सृष्टि, उसका प्रलय, उसका बीज, और उस बीज से आगे चल करके फिर से सृष्टि। यह सृष्टि बीज सृष्टि, या सृष्टि बीज अंकुर सृष्टि बीज अंकुर सृष्टि, यह क्रम सदा चलता रहता है। और पूर्व कल्प में या पूर्व सृष्टि में क्या क्या हुआ था, किसके कर्मफल क्या थे, अगले सृष्टि में उनको वो कर्मफल भोगने के लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए। तो पुराने कल्प का जो सृष्टि, पुराने कल्प की जो सृष्टि थी वही आगे बनानी है। उसके जो नियम पूर्व कल्प में रहे वो अगले कल्प में क्या करने हैं, तो वह सब जो ज्ञान है वह वेद, शब्द राशि वेद में है। और इसीलिए भगवान या ईश्वर जो परमात्मा यहाँ बोला है या ब्रह्म बोला है, उस पुस्तकों की या उस शब्द राशि को रेफर करते हैं कि ये ऐसा था, ऐसा बनाना है। इसलिए यहाँ बोला है कि ब्रह्मणः सर्वज्ञ से स्मृत्य रूढ़ा, वो जो पूर्व कल्प में जो वेद थे वह ईश्वर के स्मृति में आ जाते, उनको स्मरण होता है कि अच्छा पहले वेद ऐसे थे, यह शब्द राशि थी। शब्द राशि कहने का भी ये अर्थ है कि जैसे यहाँ पर प उ र व अ क अ ल प अ, ये एक के बाद एक ऐसे वर्ण है इसके अंदर। तो इसी क्रम से रखे हुए शब्दों वर्णों से शब्द बने हैं, और इनका यह समुदाय है, यह हुआ शब्द राशि। तो ऐसा शब्द राशि है वेद, और वह ईश्वर को स्मरण होता है, और उसी स्मरण के आधार पर, उस वेद के आधार पर अगले कल्प की रचना होती है। यह है वेद। और इसीलिए हर कल्प में या हर सृष्टि चक्र में वेद की जो आनुपूर्वी जो स्पेलिंग है वो वैसे के वैसा रहता है, वो बदलता नहीं है। यह है अपौरुषेय। और यहाँ पर बोला है कि ईश्वर ही वेद को भेजते, अर्थात जो है उनको वो दे दिया जाता है। यहाँ पर ये श्वेता क्षेत्र उपनिषद में, अर्थात वेद में ही सीधा ये बोला है, या बृहदारण्यक उपनिषद, वो उपनिषद में अर्थात वेद में ही ये बोला है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै। तो यहाँ पर बोला है कि जो सर्वप्रथम ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं एवं ब्रह्मा को या वेदों को भेजते हैं, प्रहिणोति भेजना या देना, तो वेदों को बनाते नहीं है, वेदों को देते हैं केवल, ऐसा उल्लेख हुआ है यहाँ पर। एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरसः, बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि ये जो महान भूत अर्थात ईश्वर है, इसके ये निश्वास जैसे है, मतलब बिना आयास के वो आ जाते हैं, लेकिन रचा है ऐसा नहीं बोला है। ये बात यहाँ पर आती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वेद अपौरुषेय है। ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने है। यहाँ पर जो एक दो मुद्दे आगे विषय पढ़ाने के पहले मैं सामने रखना चाहूंगा, वो ये कि हिंदू धर्म किसी भी व्यक्ति के वचन पर नहीं चलता, कोई भी हो। हम हिंदू धर्म कहने से पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा या प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, यही हिंदू धर्म है। और वो दोनों वेद को अपौरुषेय मानते हैं। तो किसी भी पुरुष के वचन पर, ईश्वर के वचन पर भी वेद ने, हिंदू धर्म नहीं चलता है, इसको कृपया ध्यान दे। ईश्वर के वचन अर्थात ये हम हिंदू मानते हैं कि गौतम बुद्ध ईश्वर के अवतार रहे। हमारे कुछ जो जैसे कि कवि जयदेव हुए 8वीं सदी में, उन्होंने दशावतार स्तोत्र लिखा है और उसके अंदर गौतम बुद्ध को अवतार माना है। तो गौतम बुद्ध को अवतार मानने की हिंदू धर्म की कुछ कुछ स्थानों पर तो एक परंपरा रही है, मान लिया अवतार, उनका जितना प्रभाव उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि वो अवतार थे, नहीं तो इतना बड़ा थोड़ी ना प्रभाव होगा। ऐसे अलग अलग युक्तियां दी जा सकती, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि गौतम बुद्ध ने वेदों को स्वीकार नहीं किया, वेदों का प्रामाण्य, वेद यथार्थ ज्ञान देते हैं ऐसा नहीं माना, तो हिंदू धर्म ने प्रयास करके 1,500 वर्ष लगाए और भारत भूमि से बौद्ध धर्म का सफाया कर डाला। आप वेदों को नहीं मानते हैं
तो हम आपको नहीं मानेंगे। और बौद्ध धर्म का जो जो भी थोड़ी सी जहां कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा, उसका संपूर्ण क्लीन स्वीप करने वाले जो है, उन्हीं का आज जन्मदिन है या प्राकट्य दिन है। आचार्य शंकर क्लीन स्वीप लगा दिया उन्होंने, एक परिवार नहीं बचने दिया दवाई के लिए भी। यह हिंदू रक्त है। गौतम बुद्ध कितने भी बड़े हो, कितने भी श्रद्धेय हो, हम श्रद्धा भी करते, सब कुछ है, लेकिन यह नहीं कि उनका दर्शन हम पढ़ करके जीवन में अवलंब करें। कोई हिंदू नहीं करता है, कभी नहीं करता है। कोई करता हो तो गलती कर रहा है, वो अपौरुषेय वेद के विरुद्ध जा रहा है। यह हमारी परंपरा है ही नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता बोली इसलिए गीता बड़ी बन रही, ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता वेदों की या उपनिषदों का सार संग्रह करके बोली है, इसीलिए वह हिंदू धर्म में स्वीकार हुआ है। वैसे तो गीता को सामने भगवान कृष्ण ने लाया, ऐसा नहीं कह सकते हम। बाद में आने वाले जो व्याख्याकार है, इन्होंने उठा करके प्रोजेक्ट किया है, तब जाकर के वो मेन स्ट्रीम में आई है। तो जैसे शंकराचार्य ने भाष्य रचा, तो ये लोग यदि भाष्य न रचते तो मेन स्ट्रीम में किसने लाया, क्यों लाया? क्योंकि भगवत गीता वेदार्थ सार संग्रह है, या उपनिषद अर्थ है वेदांत सार संग्रह है, इसीलिए इसको उठाया। नहीं तो हमारे आचार्य उसको साइड लाइन कर देते। तो यह हिंदुओं की बड़ी विचित्र साइकी है, या बड़ी प्रभावी साइकी है, कि हम किसी भी व्यक्ति के वचनों पर नहीं चलते, उन वचनों को ही प्रमाण मानेंगे, या उन वचनों को ही हम स्वीकार करते हैं जो वेदों से मिलते हैं। और इसीलिए पौरुषेय वचन और अपौरुषेय वचन, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता आया है। और यह एक हिंदुओं की, उसको आप स्पेशलिटी कहे, पेक्युलरिटी कहे, कुछ भी कहिए, लेकिन ये है। वेद जब आए हैं तो जो किसको कौन सा दिया, तो अग्नि को ऋग्वेद, वायु को यजुर्वेद और सूर्य को सामवेद दिया गया है। ऐसा यहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख आता है। उसके अनुसार ये इन इन देवताओं को वो दिए गए। इस प्रकार से वेदों का विभाजन। अब आते हैं हम वेदों के विभाजन। वेदों का विभाजन प्रधानतः दो प्रकार से, दो विभागों में कर देते हैं, मंत्र और ब्राह्मण। ऐसे आपस्तंभ सायणाचार्य इनके वचन भी है। मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेय, मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहा जाता है। वेद नाम किसका है, तो मंत्र और ब्राह्मण का है। मंत्र ब्राह्मणात्मक शब्द राशि ही वेद। सायणाचार्य कहते कि मंत्र तथा ब्राह्मण के रूप में जो शब्द राशि है वही वेद है। तो यहाँ हमें यह दिखता है कि मंत्र और ब्राह्मण और शब्द राशि, ये जो इनकी शब्द राशि, उसी को ही वेद कहा जाता है। हमें सायणाचार्य के वचन से पता चलता है। तो शेषे ब्राह्मण शब्द, हम मंत्र छोड़ करके जो बचता है उसको ब्राह्मण कहा गया है, ये भी यहाँ से पता चलता है। तो ये मंत्र क्या है और ब्राह्मण क्या है, इसकी हमें अभी जानकारी लेनी चाहिए। वेदों को यदि हम देखें तो जितने उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके तीन प्रकार हमें दिखाई देंगे। एक तो गद्य दिखाई देगा, पद्य दिखाई देगा, और गीति, मतलब कोई भी गाना लिखा हो उसको जब हम वो हारमोनियम के या सारे गम पदनी लिख करके उसके स्वरांकन कर दे उसके ऊपर, कुछ पुस्तकें आती है कि वो उसके ऊपर सारे गम ये सब लिखा होता है। तो इस प्रकार से गाने के सुविधा से वही टेक्स्ट को लिखा जाए तो उसको गीति कहेंगे, जिसको गाया जाता है। ठीक, तो कुछ गद्य है, तो जो गद्य है वो यजुर्वेद हो गया, जो पद्य है वो ऋग्वेद हो गया। और ऋग्वेद के मंत्र गाया, तो गद्य को तो गाया नहीं जाता, पद्य को ही गाया जा सकता है। और इसीलिए ऋग्वेद को उठाकर उसी के मंत्रों का गायन किया गया। जब उन मंत्रों को गायन के आकार में रखा है तब उसको सामवेद कहा जाता है। अर्थात ऋग्वेद और सामवेद के मंत्र एक ही विषय के हैं, केवल फर्क इतना है कि ऋग्वेद के मंत्रों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके गाने के लिए उनको लिया गया है। तो इस प्रकार से यह इस क्राइटेरिया को लगा के जब विभाजन किया जाता है गद्य, पद्य और गीति,
तब 3 ही वेद सामने आते हैं हम, और यह 3 वेद सामने आने से वेदों को सामान्यतः त्रयी ऐसा कहा गया है। यहाँ पर पहला एकदम वचन है त्रयी वही विद्या, विद्या 3 ही है, या ये 3 कौन सी, रुचो यजुंसी सामानी, शतपथ ब्राह्मण में है, सीधा वेद या वेदों का जो ब्राह्मण भाग है उसमें ही आया है, ये किसी का मत नहीं, सीधा ब्राह्मण में आया है कि ऋग्वेद यजुर्वेद और साम ये 3, इसको त्रयी बोला गया है। तेषाम ऋग, तो ऋग्वेद क्या है, यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था, उनके पाद व्यवस्था वो अर्थ के अनुसार होती इत्यादि, वो टेक्निकल डिटेल्स में चला जाएगा। मंत्रों को गीतिषु सामाख्या, जो गाए जाते हैं उनको साम कहा गया है। शेष यजु शब्द जो बचा उसको यजु कहा गया है, मिसेलेनियस, उस ये बाकी वचनों के अंदर हम नहीं जाएंगे। पिछली बार लिए थे हमने मराठी के समय, लेकिन बहुत समय चला गया, इसलिए हम उतने अंदर नहीं जाएंगे। ब्रह्म वही मंत्र, मंत्र ब्रह्म स्वरूप है ऐसा बोला गया है। यज्ञ स्वरूप प्रतिपादको ब्राह्मण भाग, ब्राह्मण में क्या मिलेगा, यज्ञ का स्वरूप, यज्ञ के स्वरूप का प्रतिपादन होगा। ब्राह्मण क्या है, तो ये जो ऐसे गद्य पद्य और गीत हमने बोला है, इसी के ऋग्वेद का ब्राह्मण, यजुर्वेद का ब्राह्मण, सामवेद का ब्राह्मण, ऐसा है। ये जैसे हमने 3 मंत्र बोले थे, तो इन तीनों का ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण क्या है कि इसके जो मंत्र भाग है इसकी व्याख्या है, मंत्र भाग की व्याख्या ब्राह्मण है। तो यहां पर उसमें सामान्यतः ब्राह्मण में यज्ञ के स्वरूप का प्रतिपादन होता है, यह तो विषय हो ही गया। यहाँ पर वेद कितने हैं, तो यहाँ पर एक निरुक्तकार, जो वेद के जो 6 अंग है उसमें से निरुक्त एक अंग है, उन्होंने ये बोल के रखा है यास्काचार्य ने कि वेदम तावद एकम संतम अति महत्व दुरध्येयम अनेक शाखा भेदन समामनाशु सुख ग्रहणाय व्यासेन समामनातवन्तः। इनका कहना है कि वेद एक ही था, ये 3 4 इत्यादि कह रहे हो ऐसा नहीं था, लेकिन बड़ा विशाल था, इसलिए एक व्यक्ति के लिए समग्र अध्ययन करना कठिन हो रहा था। इसलिए व्यासदेव ने क्या किया कि उसके अलग अलग शाखाएं कर दी, विभाजन के क्राइटेरिया लगाए, चलो कि गद्य भाग को अलग करो, पद्य भाग को अलग करो, गीति भाग को अलग करो, तो 3 को इस प्रकार से अलग अलग विभाजन कर दिया और परिवारों को दे दिया रक्षा के लिए। इन परिवारों ने इसकी रक्षा करनी, उस परिवारों ने इसकी रक्षा करनी, और इसलिए हम ऋग्वेदी ब्राह्मण, सामवेदी ब्राह्मण आदि आदि जो कहते हैं कि व्यासदेव ने जो विभाग करके परिवारों को दे दिया कि आपने इन शाखाओं की रक्षा करनी है, तो इस प्रकार से वो आगे चला। तो वैसे मूलतः वेद एक ही था, लेकिन इस कारण से, और यहाँ पर बोला है निरुक्त में, सुख ग्रहण है व्यासेन, व्यास शब्द का अर्थ ही है विभाजन करना, व्यास अर्थात विभाजन करना। वस्तुतः व्यासदेव का मूल नाम है बादरायण या कृष्ण द्वैपायन, तो बादरायण उनका नाम है, लेकिन चूंकि उन्होंने वेदों के शाखा भेद से विभाग कर दिया, इसीलिए विभाग करने वाले, व्यास करने वाले अर्थात विभाग करने वाले, तो इसलिए उनको व्यास कहा जाता है। जातुकोर्णो भवन मत्तः कृष्णद्वैपायनस्ततः अष्टाविंशतिरित्येते वेदव्यासा पुरातना एको वेदश्चतुर्धा तु यहि कृतो द्वापरादिषु वेदश्चैकश्चतुर्धातु व्यस्यते द्वापरादिषु ऋषिपुत्रै पुनर्वेदा भिद्यन्ते दृष्टिविरोध। केवल प्रमाण वचन दिए है, कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्णद्वैपायन बादरायण व्यास थे, उन्होंने वो ये अष्टाविंशति पुराण जो उन्होंने किए हैं, उन्होंने ये अष्टाविंशति वेद व्यास हुए हैं, तो उन्होंने उनमें से जो द्वापर में जो आए हैं कृष्णद्वैपायन, उन्होंने एक वेद को 4 विभाग कर दिए, ऐसा भी यहाँ पर बोला है। तो व्यास एक नहीं थे, व्यास भी अनेक थे, ये भी देखना चाहिए। वेद की शाखाएं, कितने वेद की शाखाएं थी, तो महाभाष्य नाम का एक ग्रंथ है, व्याकरण का एक ग्रंथ है महाभाष्य, पतंजलि द्वारा। पतंजलि ने बोला है, छात्र ने लिख लिया है, पतंजलि ने बैठ बैठ कर लिखा भी नहीं है, छात्र ने लिख लिया है। वह जो महाभाष्य है, इसके अंदर, अच्छा महाभाष्य का समय 1000 BC, 1000 वर्ष ख्रिस्त पूर्व हो सकता है, यहाँ से 3000 वर्ष पूर्व या 4000 वर्ष पूर्व,
मतलब यह वेदों की इतनी शाखाएं तब उपलब्ध थी। कितनी शाखा यजुर्वेद की? तो यहाँ पर लिखा एक शतम अध्वर्यु शाखा सहस्र वर्तमा सामवेद, सामवेद की 1000 शाखाएं, एक विंशतिधा बाह्वृचम, 21 प्रकार के ऋग्वेद थे या 21 शाखाएं थी। नवधा अथर्वण वेद, और अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी। तो हमने इसको यदि मिला देते तो 1130 1130 शाखाएं थी। कब? यहां से 3 से 4 हजार वर्ष पहले इतनी शाखाएं थी। आज कितनी मिलती है? 7 ठीक से मिलती है, और 8-9 लुप्त प्राय हो रही है। तो मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि जिनकी उच्चारण की परंपरा टिकी हुई है, ऐसी 9 शाखाएं हैं। वो भी कुछ जगह अच्छी 1-2 शाखाएं बहुत चलती है, बाकी शाखाएं कम चलती है। उनके परंपरा वाले आज वेदों का अध्ययन करने में रुचि नहीं लेते हैं, और इसलिए वो शाखाएं लुप्त होते 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 यहाँ तक 1130 शाखा आज 9 पर ऊपर खड़ी हुई है। वेदों में छंद, वेदों में गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, ये 7 छंद होते हैं। छंद के बारे में थोड़े हम शिक्षा शास्त्र के समय थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक नहीं जाना चाहिए। वेद संहिता, ये जानना आवश्यक है कि वेद 4 कहे जाते हैं और वेद 3 भी कहे जाते हैं। तो यदि हम गद्य पद्य गीति आकार से विभाजन करते हैं तो 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और यदि हम संहिता कर देते, जैसे परिवारों में विभाग कर दिया, तब जो विभाजन हुआ है तो उनको संहिता कहा गया है। तो उस संहिता विभाग से परिवारों में विभाग करे, या व्यासदेव ने जो विभाग किए उस दृष्टि से यदि करे, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे 4 विभाग होते हैं संहिता के दृष्टि से। संहिता का अर्थ सामान्यतः ये होता है कि शब्दों को जोड़ जोड़ के लिख के रखना बिना गैप के, उसको संहिता कहा जाता है। वेद विभाजन, वेद विभाजन का और एक तरीका है मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। मंत्र और ब्राह्मण की थोड़ी सी चर्चा कर ली। इस ब्राह्मण के अंदर आरण्यक और उपनिषद आते हैं, ब्राह्मण के अंदर ही आरण्यक और उपनिषद आ जाते हैं। इनका क्या काम है? ये ऋग्वेद के जो मंत्र है उसमें देवता स्तुति मिलती है सामान्यतः। यजुर्वेद में यज्ञ यज्ञ की प्रक्रिया है, यज्ञ कैसा करना चाहिए उसकी जानकारी मिलती है। और सामवेद तो ऋग्वेद के मंत्र लेकर ही चला है, इसलिए ऋग्वेद में जो विषय है देवताओं की स्तुति, उसी का गान किया जाए। ब्राह्मण में उस वेद के जो मंत्र भाग है उसकी व्याख्या मिलती है। और आरण्य क्या है कि जैसे वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम के समय घर घरबार छोड़ करके अरण्य में जाकर के रहना है। वो राजा रंग को कोई भी हो, जाकर के रहना है। तो हमारी परंपरा ये रही है कि जैसे हम जानते हैं कि राजा दशरथ ने राम को वहां पर राज्य देकर के वानप्रस्थ आश्रम स्वीकारने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बाल सफेद होने लगे हैं। तो इसलिए उनको लगा कि अब आयु हो चुकी है, चलो। तो अर्थात वन में जाकर के रहने की हमारी परंपरा थी, वृद्धाश्रम में रहने की परंपरा नहीं थी, और घर में बैठे रहने की भी परंपरा नहीं थी। स्वाध्याय, विवाह, पुत्र प्राप्ति, उनका पालन पोषण, और एक समय के बाद स्वतः अपने धर्म के लिए पूर्णतः समर्पित होकर के अरण्य में चले जाना, वानप्रस्थ करना, यह परंपरा रही। अब बूढ़े लोग घर में बैठे रहते और बेटों को कहते कि हमें देखभाल नहीं करते। आपको कब किसने बोला कि घर में बैठे रहना? आप परंपरा यदि बोलते हैं तो वो तो अरण्य में जाने की बात बोलते हैं। इसीलिए हमें ये यहाँ से अरण्य में जब जाते हैं तो वहां पर तो आपके पास द्रव्य नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए सामग्री नहीं है, तो वहां केवल मानसिक प्रक्रिया के द्वारा ही उन यज्ञों का फल पाने के लिए, जो भी फल पाना है, जो भी उन्नति करनी है, केवल मानसिक प्रक्रिया के द्वारा। तो वहां पर जो उपासनाओं का जो बात बोली है वो आरण्यकों में उपासनाएं अधिक बोली है, और वो मानसिक होती है, बाह्य थोड़ी बहुत, लेकिन द्रव्य के अभाव में होती नहीं है, कम होती है। तो इसलिए ये आरण्यक है। और उपनिषद मोक्ष शास्त्र है, इसकी आलोचना
थोड़ी बहुत हुई है, आगे चलकर इसी इसी की हुई। उपनिषद कितने हैं, क्योंकि ये बहुत काम में आते हैं, तो सामान्यतः प्रधान उपनिषद, प्रधान इसलिए कि शंकराचार्य ने इन पर भाष्य लिखा है, इसलिए प्रधान उपनिषद ईशोपनिषद, कठोपनिषद या काठकोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये ऐसे सामान्यतः उपनिषद है। यही अधिक प्रचार में, वैसे तो 108 है, उससे भी अधिक उपनिषद दिखाई देते हैं, लेकिन ये प्रधानता लिए जाते हैं। ईशोपनिषद में केवल 18 मंत्र, कठोपनिषद में 118 के आसपास है, केनोपनिषद में कुछ 35 के आसपास, इसमें 67 के आसपास है, इसमें केवल 12 है। लेकिन और एक उपनिषद उसमें बोला है कि मांडुक्यम एकम एवालम मुमुक्षूणाम विमुक्तये, केवल ये 12 मंत्र वाला एक मांडुक्य उपनिषद यही पर्याप्त है मुमुक्षु के मुक्ति के लिए, उससे यदि नहीं होता है तो बाकी उपनिषद पढ़ो, ऐसा बोला गया है। तो अकेला 12 मंत्र वाला, सबसे कम मंत्र वाला जो उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, वही ठीक से यदि अध्ययन करते हैं तो मुक्ति के लिए पर्याप्त है, ऐसा वहां पर उपनिषद के अंदर ही बोला गया और दूसरे उपनिषद के अंदर। वेदों के नाम क्या है, तो वेद त्रयी, स्वाध्याय, श्रुति, आमनाय, आगम, अनुश्रव, छंद आदि नाम है। तो वेद नाम के बारे में हमने पता कर लिया कि इसके भी 4 अर्थ होते हैं, ज्ञान, सत्ता, लाभ, विचार, ऐसे 4 अर्थ होते। त्रयी का हमने विचार कर लिया कि जब हम गद्य पद्य गीति रूप से विभाजन करते हैं तो 3 ही वेद हो जाते हैं, तो इसलिए 3 होने के कारण उसको त्रयी बोला गया है। वेदों के अंदर ही बोला है कि स्वाध्यायोध्येतव्य, स्वाध्याय का अध्ययन करे, अर्थात वेद को स्वाध्याय बोला है और इसका अध्ययन करना चाहिए, तो इसीलिए वेद को स्वाध्याय बोला हुआ दिखाई देता है वेद के अंदर ही। वेद एक तो लिखने की तो वैसे परंपरा थी नहीं, केवल सुनना है और सुनाना है, शिष्यों को या पुत्रों को सुनाना है। तो ऋषियों ने भी सुने हैं, ईश्वर से सुने हैं और आगे चल करके सुनाए हैं, तो श्रवण की परंपरा से चलने वाले, इसलिए उनको श्रुति कहा गया है। बाकी सब स्मृति है, केवल वेद ही श्रुति है। आमनाय बार बार बोल करके चलना पड़ता है, इसलिए उसको आमनाय भी बोला गया। आगम आए है, ईश्वर से आए हैं, ईश्वर ने बोले तो नहीं लेकिन ईश्वर देते, इसलिए ईश्वर से आए हैं, इसलिए आगम। अनुश्रव सुनकर चलने से, या छंद, एक वेद को छंद भी बोला गया है, छंद शब्द भी काफी प्रसिद्ध है। जो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, उसका जो जेंद अवस्था है, वो जेंद शब्द वस्तुतः छंद, तो उनके आचार विचार सब वैदिकों से मिलते हुए हैं, तो ये छंद भी वेदों को कहा गया है। ऐसे वेदों के अलग अलग नाम हैं। वेदों के स्वर, वेदों में 3 स्वर पाए जाते, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो यह जो अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम, यह ऋग्वेद का प्रथम मंत्र लिया गया है, उसका अंश है, उसमें ही ये उदात्त अनुदात्त स्वरित है, वो थोड़े से दिखाने का प्रयास है। सामान्यतः ऐसा चिन्ह लगा होता है नीचे, तो उसको अनुदात्त बोला जाएगा। अनुदात्त के बाद जो चिन्ह रहित है, यहाँ पर अग्नि में ई स्वर, ग और न को उदात्त अनुदात्त नहीं बोला जाएगा, केवल स्वर को, जैसे ई है, यह ई, उसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो उसको उदात्त कहा जाएगा। और उसके बाद ये जो ऊपर चिन्ह लगा हुआ दिखाई देता है ई, म को उदात्त अनुदात्त स्वरित नहीं बोला जाएगा, उसके बाद आने वाला जो ई है उसको बोला जाएगा, इसलिए ई जो है वह स्वरित है। इसके बाद फिर चिन्ह रहित आ रहा है, तो इसको प्रचय कहते हैं। स्वरित के बाद आने वाला चिन्ह रहित प्रचय होता है, और अनुदात्त के बाद आने वाला चिन्ह रहित उदात्त होता है। ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का अर्थ क्या है, थोड़ा सा ये तो पता है, इसको हम स्कैन कर सकते हैं ऐसे नियम लगा करके, यू बोल देंगे कि उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है, नीचे चिन्ह दिखाई दिया कि ये अनुदात्त है, अनुदात्त है, अनुदात्त है, अनुदात्त है, अनुदात्त है। यहाँ पर ये स्वरित है, यह एक स्वरित है, यह एक स्वरित है और ये एक स्वरित है। अनुदात्त के बाद आने वाला जो चिन्ह रहित वो उदात्त है, उदात्त है, उदात्त है, उदात्त है, ऐसा कह सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। स्वर चीज क्या है? स्वर ऐसी बात है कि जैसे हम किसी
किसी व्यक्ति को कहे कि क्या व्यक्ति है, क्या व्यक्ति है, एक ही वाक्य क्या व्यक्ति है लिखे तो ऐसा ही आएगा, लेकिन उच्चारण के जो आपने उसके उतार चढ़ाव है वो बदल देने से अर्थ बदल जाते हैं। मैं भी अब बोल रहा हूं, हम जो भी भाषा व्यवहार करते हैं उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, और उतार चढ़ाव अर्थात भंगी या शैली, उसके अंदर जो उतार चढ़ाव उसको भंगी कहा जाता है सामान्यतः। तो उच्चारण की जो भंगी होती है उसके अनुसार हमारे वाक्यों के अर्थ इधर उधर हो सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूं तो मैं उतार चढ़ाव का व्यवहार कर ही रहा हूं, तो यह उतार चढ़ाव वेदों के मंत्र में है, और वेदों के जो उतार चढ़ाव है वही उदात्त अनुदात्त स्वरित ये 3 नाम से बोले गए हैं। तो यदि आपको उस मंत्र का वह अर्थ अभिप्रेत है तो वो वाले उतार चढ़ाव मान करके चलिए, तभी वह अर्थ निकलेगा। यदि मुझे किसी व्यक्ति को कहना है कि आप अच्छे व्यक्ति हो, तो क्या व्यक्ति है, तो वो अच्छे व्यक्ति उनको लगेगा। यदि मुझे कहना है कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं, तो क्या व्यक्ति है ऐसा मैं कह दूंगा। तो शब्द राशि वही उच्चारण हो रही है, लेकिन स्वरों के चढ़ाव उतार में अंतर करने से मेरे वाक्य का अर्थ बदल रहा है। तो वेदों का आपको जो अर्थ अभिप्रेत है वही यदि निकालना है तो उन स्वरों को लगाकर ही उच्चारण करना पड़ेगा। बिना स्वर के उच्चारण करने से उनका वह अर्थ नहीं निकलेगा। वेदों के मंत्रों का प्रयोग, वेदों के मंत्रों का प्रयोग करना हो तो एक नियम है, ऋषि छंदो दैवतानि ब्राह्मणार्थं स्वराद्यपि अविदित्वा प्रयुञ्जानो मंत्र कंटक उच्यते। तो मंत्रों के ऋषि होते, देवता होते, स्वर होते हैं, या बोला है अविदित्वा ऋषिम छंदो दैवतम योगमेव च। ऋषि, छंद, दैवत और योग अर्थात विनियोग, किस स्थान पर काम में लगाना है, किस देवता का मंत्र है, किस छंद का मंत्र है और कौन सा ऋषि इसके दृष्टा है, इसको जाने बिना और इसको बोले बिना यदि कोई मंत्र प्रयोग करता है तो योध्यापये जपेद्वापि पापियान जायते। अध्यापन भी करे और जप भी करे या प्रयोग भी करे तो उसको पाप लगेगा, पुण्य तो नहीं लगेगा। ये नियम है, ये मर्यादा करके रखी है। अब हमारा समय समाप्त होता है, हम वेदांगों में नहीं जाएंगे। आज का सत्र हम यही रोक देंगे। बाकी अब प्रश्नोत्तर के लिए मंच खोल देते हैं। संक्षेप से कोई प्रश्न हो तो हम ले लेंगे। शास्त्रों के बारे में जानकारी कल भी रहेगी, और फिर भी खींच खींच के वेदों को तो समाप्त कर दिए, बाकी और बचे हैं तो एक कल समाप्त हो जाएंगे। 2 सत्र लगते हैं शास्त्रों के लिए। जी, कोई प्रश्न हो तो बोलिए। पुराने सत्रों में से भी कोई प्रश्न निकल के आता हो तो भी बोलिए, लेकिन प्रश्न संक्षेप से रखिए। हाथ खड़ा कर सकते हैं तो हम आपको बोलने के लिए अनम्यूट कर देंगे। तो यदि कोई प्रश्न नहीं हो तो हम आज का सत्र का यही विराम कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ग्रंथ ग्रंथ का परिचय था तो उसमें शायद प्रश्न निकलना कठिन हो। ठीक है, सबको शुभ रात्रि, हरिओम।